बात कर तो चेतावनी आप राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया था? वो भी तो एक मानहानि केस था। आपने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी, आपने उनको अरेस्ट करने की बात कर दी। आपने एक राहुल गांधी भी एक बड़े पार्टी का अध्यक्ष था कांग्रेस का, तब आपने उसकी सदस्यता रद्द कर दी, 6 साल की बैन करवा दिया। और आपके जब नेता अगर इस तरह की हरकतें करता है तो चेतावनी दे रहे। अब तो हर पॉकेट में, आपके पॉकेट में अब जो है नाथूराम गोडसे घुस गए हैं। वो किसी वक्त गोली मार देंगे गांधी जी को, आपका नोट गायब, गांधी जी नहीं आएंगे। हर पॉकेट के अंदर नाथूराम गोडसे घुस चुका है, कब गोली मारेगा ये नहीं कह सकते। और आपका नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर को अब पूजा जा रहा है। अब कौन है कि अब हम लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं और मानसिक गुलाम बन गए हैं, और तब कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, ये जोग तंत्र है, ये भ्रष्टाचार तंत्र है, ये लूट तंत्र है और ये राजतंत्र बन चुका नहीं हुआ है। मोदी जी खामोश हमेशा, जब भी चाहे वो मणिपुर का कांड हो, चाहे नूह का कांड हो, चाहे और भी कोई भी कांड हो, चाहे इनके ही बहुत सारे स्वामी 123 स्वामियों पे जो है बलात्कार का केस चल रहा है, उस पे मोदी जी और अमित शाह खामोश बैठे रहते हैं। तो मुझे इस तरह से राजतंत्र की तरह चला रहे हैं। ये गुंडा राज चल रहा है, ये हम कह सकते हैं भ्रष्ट राज चल रहा है, और ये जो है हमारा गणराज है। बिरला जी ने कम किया, वो भी तो आरएसएस के ही एजेंट है, आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को, हम लोग ने इतना पढ़ाई कर करके आईएएस की तैयारी करके पढ़ाई करते हैं और बच्चे हमारे तैयारी करते हैं, वो अपनी बेटी को बिना पढ़ाए आईएएस कर करके और ज्वाइंट सेक्रेटरी आप बनाते हैं। स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से बीजेपी एमपी रमेश बिधूरी ने बीएसपी के सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की, उन्हें कटुआ, मुल्ला, भड़ुआ, आतंकवादी तक कह डाला। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई किताबों के लेखक, ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट एमयू दुआ सर है। उनसे जानेंगे कि सर, जिस तरह से ये जो बातें बाहर हुआ करती थी वो अब पार्लियामेंट के अंदर होने लगी, और ये कोई मामूली बात नहीं है सर। एक किसी मुसलमान का आतंकवादी, भड़ुआ, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं उसके अंदर। इसको किस तरह से देख रहे हैं सर आप? जलनी साहब, सबसे पहले आपको धन्यवाद करूंगा। ये बिधूड़ी साहब का जो मसला है ये प्रायोजित है, काफ़ी सोची समझी साजिश के तहत। और बिधूड़ी साहब जैसे अनुराग ठाकुर गलत बयान दे करके मिनिस्टर बने हुए हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से मैं मोदी जी का या बीजेपी का सुरखरू बन रहूं, और ये सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं। जो मुसलमान शांति चाहता है उसको ये लोग प्रवोक कर करके टुकड़े टुकड़े गैंग में बांटने का, और जो हिंदू का जो एक समूह है उनको समेटने का, ये वोट बैंक का एक कहें कि ये जो है बहुत बड़ी साजिश है। इसी के तहत जो है महिला बिल भी लाया गया कि ताकि महिलाओं को जोड़ सकें और ये अपनी सरकार बना करके रखें। तो इस तरह से इनका जो नीति है ये गलत है। पहले थोड़ा बहुत होता था, कांग्रेस के वक्त में भी होता था, लेकिन जो आज ये खुल कर करके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मसला लेकर करके ये जो गृह युद्ध बनाना चाहते हैं, जो 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं और पार्लियामेंट के अंदर 26 पार्लियामेंट हमारे मेंबर्स हैं, वहाँ पे दानिश अली एक छोटा सा वो उस मोहरे का शिकार बने हैं। दानिश अली साहब से मैंने कल ही बात किया कि भाई आपको एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए, आपके साथ हैं, और पूरे मुसलमान कम्युनिटी, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे बाकी डिपार्टमेंट में हो, आपके साथ हैं। ये बहुत ही जो आतंकवाद कहना और कटुआ कहना, ये एक बहुत ही नीच हरकतें हैं, और इस हालत में बिधूड़ी साहब को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, या संसद के जो अध्यक्ष हैं उनको निष्कासित कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तक उन पे किसी तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। मोदी जी खामोश हमेशा, जब भी चाहे वो मणिपुर का कांड हो, चाहे नूह का कांड हो, चाहे और भी कोई भी कांड हो, चाहे इनके ही बहुत सारे स्वामी 123 स्वामियों पे जो है बलात्कार का केस चल रहा है, उस पे मोदी जी और अमित शाह खामोश बैठे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सह या साजिश के तहत ये सारे काम कर रहे हैं, जो देश हित में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे जो जमहूरियत है, हमारा जो ये गणराज्य है, उसको ये तोड़ कर करके ये राजतंत्र की जो है एक तरह से राजतंत्र की तरह चला रहे हैं। ये गुंडा राज चल रहा है, ये हम कह सकते हैं भ्रष्ट राज चल रहा है, और ये जो है हमारा
गणराज्य नहीं है तो सर ये क्या रास्ता। लगता है कि 2024 चुनाव से पहले देश में दंगा हो सकता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये सर? देखिए मॉब लिंचिंग तो कर रहे हैं। देखिए सतपाल मलिक मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, हमसे सीनियर है। मैं अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर में था और मैं जब श्रीनगर से पुलवामा और मुगल रोड की तरफ जा रहा था तो 10-15 मिनट के डिफरेंस के अंदर ही वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और हमारे 3 सैनिक मारे गए। तो मुझे याद आ गया कि सतपाल मलिक जी ने कहा था कि ये एक पुलवामा कांड नहीं बल्कि बार बार होगा, और अभी हमें देखने को मिला कि 3 हमारे शहीद हुए। तो क्या इन्होंने कर लिया? क्या पाकिस्तान को इन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया? क्या कोई एक्शन लिया? एक शब्द नहीं बोला देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने। इवन हमने जो है राजनाथ जो आपके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी खामोश रहे। लेकिन जब यहाँ पे बिधूड़ी का है तो कहते नहीं ये गलत हुआ है, और आपके पीछे रविशंकर, आपके पीछे हर्षवर्धन और पार्लियामेंट के अंदर हंस रहे हैं। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये साबित क्या करना चाहते हैं? आप सांप्रदायिक दंगा करा करके देश के अंदर अफरा तफरी कर करके हमारी संप्रभुता को खत्म करना चाहते हैं, देश को विखंडित करना चाहते हैं। लेकिन इनकी मंशा है। ओम बिरला ने तो धमकी दिया है, कहा है कि अगली बार से ऐसे मत बोलना। धमकी देने से होगा? चेतावनी आपने दी है नहीं नहीं, चेतावनी किस बात का? तो चेतावनी आप राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया था? वो भी तो एक मानहानि केस था, आपने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी, आपने उनको अरेस्ट करने की बात कर दी। आपने एक राहुल गांधी भी एक बड़े पार्टी का अध्यक्ष था कांग्रेस का, तब आपने उसकी सदस्यता रद्द कर दी, 6 साल की बैन करवा दिया। और आपके जब नेता अगर इस तरह की हरकतें करता है तो चेतावनी दे रहे हैं। यानी कि कोई 300 मर्डर कर देता है, आप कहते हैं कोई बात नहीं हम चेतावनी आप छोड़ दो, तो फिर 302 धारा क्यों लगा गया? क्यों उस पर फांसी लगाने की और जेल में भेजने की बात होती है? आज हमारे जहां मैं बैठा हूं, आज कपिल एक जो है मजदूरों का नेता है, वो जो है मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, और आप उनको अरेस्ट करके जेल भेज देते हो, और उसके लिए हमें जमानत लेना पड़ता है। तो इस तरह का दो धारी, दो सोच लेकर करके हमारा देश नहीं चल सकता। क्या लगता है जो बिरला जी हैं, बिरला जी ने कम किया, वो भी तो आरएसएस के ही एजेंट है, आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को, हम लोग ने इतना पढ़ाई कर करके आईएएस की तैयारी करके पढ़ाई करते हैं और बच्चे हमारे तैयारी करते हैं, वो अपनी बेटी को बिना पढ़ाए आईएएस कर करके और ज्वाइंट सेक्रेटरी आप बनाते हैं। आप अमित शाह जो जज था उसको आपने जो है केस लड़ करके आप उसको गवर्नर बनाते हैं, आप वकील को जो है जज बना देते हैं। क्या और वकील नहीं है? सर आप बड़ा इल्जाम लगा रहे, कह रहे कि बिना पढ़े आईएएस बन गई उनकी बेटी। मैं दूध दे रहा हूँ, सच्चाई दे रहा हूँ। ये तो बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूँ। आप फट से किसी भी हम सिराज पाचा जी उनसे पूछिए कि उनकी बेटी को आईएएस का रैंक किसी ने दिया और क्यों दिया, और वो इस वक्त किस पोस्ट पे हैं, पता कर सकते हैं। आरटीआई आपके लिए बनाया गया है, आप आरटीआई लगा सकते हैं, और अगर मेरा शब्द गलत है तो मुझ पे एफआईआर लॉन्च करके जेल भेज सकते हैं। बहुत आसान है। तो इसलिए लोग जो है जिसकी जैसा लूट हो रहा है वैसे देश को लूट रहे हैं। ये जो है हमारे जो आज वर्तमान सरकार है, जिसको आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, जिनको जय हो मोदी जी कहा जा रहा है, वो 129 कंपनियों का सरदार है और 2 मिलकर के 2 को फायदा पहुंचा रहे। अभी जी टीवी का हमारे हालांकि दोस्त रहे, जी टीवी के मालिक को, सुभाष जी को, उन्होंने 800 करोड़ लोन लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लोन ले सकता है, हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं नौजवान। उनको 500 करोड़ क्यों माफ कर दिया गया? अभी आसाम में वहां का चीफ मिनिस्टर, उनकी बीवी हाउस वाइफ है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, उनको मुआवजा 10 करोड़ रुपया दिया जाता है। किस जमीन का, किस बात का? हम नौजवानों को मुद्रा योजना में 10 लाख नहीं दिया जाता, हम नौजवानों को 2 करोड़ आप रोजगार देने की बात करते नहीं देते, हमें स्वास्थ्य नहीं देते, हमें शिक्षा नहीं देते। हमारे बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में जगह खाली है, करोड़ों रुपया मांग रहे हैं, वहाँ एडमिशन नहीं ले सकता है गरीब। वो सोचता है कि मैं भी लाऊं 650-700 तब जाकर के मेरे एडमिशन होगा। तो कैसे चलेगा शिक्षा और स्वास्थ्य? लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि दानिश अली एक तरह से कायर है, उनको अभी तक इस्तीफा दे देनी चाहिए। जब संसद में उसको नहीं, मैं इसका खंडन करता हूं जर्नलिस्ट महोदय। दानिश अली क्यों इस्तीफा दे दे? इस्तीफा अगर देना है, प्रतिनिधि है, उनका अपमान किया गया है। नो, उनको लड़ना है, उनको लड़ना पड़ेगा, उनको जवाब, उनको सामने आना पड़ेगा, उनके साथ पूरी कम्युनिटी उनको साथ लड़ रही है, अभी तक एक एफआईआर नहीं हुई वो है। जो बुजदिली कर रहे हैं कि जो सामने नहीं आ रहे हैं और पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, लोगों के बीच में सभी साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं, रोड पे आए वो, लेकिन वो बुजदिली उसमें दिखा रहे हैं। लेकिन जहां इस्तीफा देने की बात है तो रमेश बुद्धड़ी इस्तीफा दे, वो इस्तीफा दे, अली क्यों देगा?
अली क्यों देगा? मैं अली के पक्ष में बात कर रहा हूं कि मैं अगर हूं तो मैं कहूंगा आप इस्तीफा नहीं दीजिए, आप फाइट कीजिए, आप लड़िए और बिदोड़ी को जेल भेजिए। वो तो कह रहे कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम दे देंगे इस्तीफा। इंतजार होगा, 4 दिन हो गए अभी तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्रिजभूषण को जेल भेज दिया। बहुत सारे हमारे जो है ओलंपिक खिलाड़ियों ने बहुत हंगामा किया, शोर मचाया, जंतर मंतर पे करोड़ों रुपया का खर्च हुआ और ब्रिजभूषण ने पार्टी को 500 करोड़ रुपया, अब फिर कहेंगे इल्जाम लगा तो पैसा दे के विदेशों में भेज दिया। आप उसे बचा दिया, क्यों नहीं अरेस्ट किया? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको अरेस्ट कीजिए, उस पर FIR लॉन्च किए, क्या हो गया? कोर्ट ने कहा कि मेरा काम है ऑर्डर देना, मेरा काम है एक इंस्ट्रक्शन देना और उस पर एक्शन लेना होम मिनिस्ट्री का है, तो होम मिनिस्ट्री खामोश हो गए। उनके चिन्या मन्या जो है बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया, उनकी जमानत दे दी जाती है। तो इस तरह का अपने लोगों को आप मदद करते हैं और दूसरे लोगों को ED लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया। अगर हमारे जो सोशल मीडिया काम करती है उनको जेल भेज देते हैं, उनको मान्यता नहीं देते हैं। और आपके पास जो बड़े बड़े जो आपके गोदी मीडिया हैं, जो आपका पेड मीडिया है, आपका जो स्ट्रीम मीडिया है, उनके लिए आपके पास पैकेज होता है करोड़ों रुपये का। तो हमारे जो सोशल मीडिया जो दशा दिशा दिखा रही है, जो सही माने में मीडिया का जो रोल अदा कर रही है, जिसकी वजह से देश विदेश में हमें कुछ खबरें मिलती है, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि हमारे एक दोस्त कपिल जी को अरेस्ट कर लिया गया और उसके लिए मैं भागा भागा उनसे मिलने आया। उनका मोबाइल बंद है, मैं एक दोस्त के पास आया हूं उनसे मिलने के लिए। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मुझे तो पता नहीं चलता कि दोस्त कब अरेस्ट हुआ और कहाँ गया। तो इसलिए आज जो दशा दिशा का जो सही दशा दे रहा है वो सोशल मीडिया दे रहा है। कम्युनिटी की बात नहीं करता, हमारा कानून बहुत ही सशक्त है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा, उसका मिसयूज हो रहा है। वो जो है हमारा संविधान बहुत अच्छा है, संविधान लोग बचाने की भी लड़ाई कर रहे हैं, रद्द भी निकाल रहे हैं, किताबें भी बेच रहे हैं, रोज ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन संविधान को जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो RSS या इनके पीछे जो दादा हैं, आकाएं हैं, उन लोगों ने जैसे दिमाग कवर अगर देखेंगे तो सामने से बड़ा चिकना अच्छा लगेगा, बहुत पॉलिश है, बहुत भीट है, अंदर से सारे वो खोखला होता है। तो ये जो है हमारा संविधान को, हमारे पूरे जो सिस्टम को इन लोगों ने दीमक की तरह चाट गए हैं, खत्म कर दिया। संविधान तो खत्म हो गया। और यही वजह है कि आज पार्लियामेंट के अंदर जहां सत्य जेते होनी चाहिए, जहां अशोक चक्र होना चाहिए, वहां पे जो है संगूर की छड़ी राजदंड लगा हुआ है। वहां पे आप पार्लियामेंट में कभी आप लोग जाएंगे बाइट लेने तो वहां पे बहुत सारे फोटो लगाए गए हैं, वो सनातन के स्टाइल में, ज्यादा रानी मानी ऐसे हुआ, सजूग पलयुग ये दिखा रहे। तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप मंदिर बना। मोदी जी तो पहले दिन ही कहा था कि देश संविधान से चलेगा। वो जो कहते हैं अगर 1% भी कर दें तो हम तो बड़े खुश हों। आज जो नाराजगी है जनता का कि वो जुमलाबाजी जो कहने और करने में उनकी जो फर्क है, यही वजह है कि हम नाराज हैं। और यही वजह है कि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, यही वजह है कि हमारी शिक्षा की हालत खराब है, यही वजह है कि अब हम लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं और मानसिक गुलाम बन गए हैं। और तब कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, ये जोग तंत्र है, ये भ्रष्टाचार तंत्र है, ये लूट तंत्र है और ये राजतंत्र बन चुका है। जी हाँ, बन चुका, उस पे काम हो रहा है, उसी पे काम कर रहे, उसी स्टाइल में कर रहे हैं। अब तो हर पॉकेट में, आपके पॉकेट में अब जो है नाथूराम गोडसे घुस गए हैं। वो किसी वक्त गोली मार देंगे गांधी जी को, आपका नोट गायब, गांधी जी नहीं आएंगे। हर पॉकेट के अंदर नाथूराम गोडसे घुस चुका है, कब गोली मारेगा ये नहीं कह सकते। और आपका नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर को अब पूजा जा रहा है, अब कौन सो। लेकिन असदुद्दीन वैसे कह रहे कि एक दिन ऐसा दौर भी आएगा कि पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाएगी। आपको भी लग रहा है सर ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा। हमें असदुद्दीन साहब अभी 3 दिन पहले ही अंबेडकर भवन में मिले, बातचीत हुई हमारी काफ़ी, वो बहुत चिंतित थे। लेकिन क्या है कि 15-16% जो हमारे मुस्लिम हैं उनको RSS ने ही उनको बुरी तरह से तोड़ दिया है। और उसीलिए मुस्लिम के अंदर जहाँ होता था कि हम लोग शिया और सुन्नी एक मुसलमान कहलाते थे, लेकिन अब हो गया शिया अलग, सुन्नी अलग, पासमानदा ये उनको तोड़ा गया। तोड़ा इसीलिए गया है कि ये लोग एक का ना दिखाएं, जो एक बहुमत दिखाते थे, जो ये मूल निवासी और मूल जो बहुसंख्यक का एक बहुत बड़ा रोल था कि अगर वो 15% है और अगर हम 15% मिल जाते थे तो सरकार बन जाती थी। और यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर आया, नीतीश कुमार आया, लालू प्रसाद आया, ऐसे बहुत सारे लीडर बने, क्योंकि मुसलमान
और जो ओबीसी और एससी था इनकी मिलन थी, लेकिन इनको भी तोड़ कर करके अब ये राजनीति करना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा मुसलमान दुश्मन है, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तुम्हें गुलाम बनाऊंगा, तुम्हें लॉलीपॉप दूंगा, तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें वो दूंगा। महिलाओं को तोड़ा, मुसलमानों को 3 तलाक के नाम पे यूपी में ध्रुवीकरण करके 2% वोट लिया, मर्द और औरत में लड़ा है। तो मेरा एक ह्यूमन राइट्स होने के नाते मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि भारत हो या पृथ्वी हो, यहाँ 2 ही जात होता है, एक नर और एक नारी, और धर्म जो है वो मानवता है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। बाकी ये जितने भी हैं ये सब धंधाबाज हैं, धंधा कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से बना रखा है। और अगर इसको से बाहर जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, और उसी को हम गोदी मीडिया, पेड मीडिया, अंधभक्त कहते हैं और नालायक कहते हैं, या हम खुद अपने आप को गधा कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एमयू दुआ सर। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में